आज के सेशन में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में जो होंगे, उसके लिए हम बहुत मोस्टली प्रश्न लाए हैं, जिसमें कि आपके हिंदी, साइंस और सोशल साइंस से रहेंगे, जो कि बहुत एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो आपका 20 में से कितना सही हुआ है। चलिए, पहला हिंदी है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि पीवाईक्यू के आधारित है, जो कि 90% रिपीट होने वाले क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, गोदान के लेखक कौन है? कह रहा है, गोदान के लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे? आपका राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र। कौन है गोदान के लेखक? कौन है? प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 2, कामयानी किसकी रचना है? बहुत मुश्किल प्रश्न है। कह रहा है, कामिनी किसकी रचना है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3, नीर का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल। नीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल। क्वेश्चन नंबर 4, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, दिनकर। छायावादी के प्रमुख 4 स्तंभों नहीं है, कौन है? दिनकर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, ये राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सही संधि विच्छेद इसमें से कौन सा है? देखिए, देव जोड़ आलय देवालय, ये तो सही है। राम जोड़ आलय रामालय, ये भी सही है। राज जोड़ इंद्र राजेंद्र, ये भी सही है। नहीं कि आपका क्या है? टोटल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर टी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दो बैलों की कथा किस विधा की रचना है? दो बैलों की कथा किस विधा की रचना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी, कहानी है। कौन है? कहानी है। क्वेश्चन नंबर, अब जो है साइंस में देखेंगे, बहुत मोस्ट बस्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत मोस्ट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी, यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है। और देखिए, इसमें बता देते हैं, विटामिन डी से टिकस, ठीक है, और सी की कमी से स्कर्वी। करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसका क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत मुश्किल प्रश्न है। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, पी राइट का आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलता है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलता है? इसका राइट आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में ध्वनि कभी नहीं चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पौधे में उत्पादन किसके द्वारा होता है? पौधों में उत्पादन मतलब क्या है? वातुसर्जन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में कितने हृदय होते हैं? मानव शरीर में देखिए 4 क्या होते हैं? हृदय होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी 2 आलिंद और 2 नीले होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखेंगे अब सोशल साइंस से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 15, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर
16 भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। कौन होगा सी? क्वेश्चन नंबर 17 बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। कहाँ? पटना। क्वेश्चन नंबर 18 पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? क्वेश्चन नंबर सी 3 होते हैं। नील क्रांति किससे संबंधित है? नील क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन का जवाब ऑप्शन नंबर बी मछली पालन से नील क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल देश कौन सा है? राजस्थान है। जो बहुत बहुत मोस्ट प्रश्न है। चलिए आज के दिन तक तो मिलते हैं नेक्स्ट में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए जो आपका कितना सही हुआ है।